get to all of our special reports. Who isn't aware of Ramanand Sagar's Ramayana? Arun Govil, who played the role of Lord Ram in Ramayana, has also been invited fittingly for the Pran Pratishtha program in Ayodhya. Now, Sunil Lare, who played the role of Lakshmanji, and Deepika, who played the role of Ma Sita, are also in Ayodhya. They're there to launch a song, Hamare Ram Aaye Hain. India Today's Balbir Singh caught up with the crew on the occasion. अयोध्या राममय हो गई है, लेकिन राम को लेकर सबसे बड़ा माहौल तब बना था, चाहे यूथ हो और चाहे बुद्ध, चाहे वो बच्चे हों। सब में जो माहौल बना था राम को, वो रामायण को लेकर थी। और उसी रामायण के तीनों पात्र, यानी कि राम, लक्ष्मण और सीता, तीनों हमारे साथ हैं। तो जब आप अपने राम की क्या था किरदार निभाया था, और उस समय क्या महसूस हो रहा था, और आज जब उसी राम के मंदिर में जा रहे हैं, उसी राम का दर्शन करने, तो क्या भावनाएं हैं? तब भी बहुत अच्छा लगा था, तब भी बहुत खुशी हुई थी, और आज तो ये पल बिल्कुल एक्सटेसी के पल है। ये एक ऐसी घटना है जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी घटना है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुखद अनुभूति है इस बात को लेकर। आपको भी निमंत्रण मिला है? जी, मिला है। जब दर्शन करने जाएंगे, जिसका किरदार निभा रहे थे, उस पल क्या महसूस होगा अरुण गोविल को? सर, वो तो उसी वक्त पता लगेगा, अभी से नहीं बताया जा सकता। वो कि उस वक्त क्या भावनाएं होंगी, क्या भाव होंगे, वो तो तभी पता लगेगा। लक्ष्मण जी के बारे में कहा जाता है कि जब जनकपुर गए थे तो वहां पे कहा जाता था कि लक्ष्मण जी गोरे हैं और राम जी थोड़ा सा सांवले हैं, तो वो किरदार निभाया था। आज भी जब जनकपुर से लोग आए थे, ये गाना गा रहे थे। उससे गोरे और काले से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। मन और भावनाएं अच्छी होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से रामायण के जो सभी कलाकार हैं और सभी लोग रहे हैं, उनकी भावनाएं बहुत अच्छी रही हैं, बहुत पॉजिटिव रही हैं। और रामायण अपने आप में बहुत पॉजिटिव है, बहुत सकारात्मक है। और मेरे ख्याल से ये जो फीलिंग है, जो इमोशन है पब्लिक का, ये बढ़ता ही रहेगा जो अभी माहौल है उसको देखते हुए। जब आप ये जाएंगे अयोध्या में, मैं तो जिस किरदार को आपने जिया है, इसके पहले भी आप अयोध्या आ चुके हैं, आप किस तरह की अयोध्या दिखाई दे रही है? देखिए, अयोध्या का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डेफिनेटली बहुत अच्छा हो गया, बहुत बढ़ गया है, बहुत सहूलियत हो गई है उसको लेके। परंतु मैं कहता हूँ कि भावनाओं भी साथ साथ भावनाएं भी बढ़ी हैं, साथ साथ जो धर्म के प्रति जो है भाव है, जो श्रद्धा है सनातन धर्म के प्रति, वो भी बढ़ी है। पर पहले जो मैं आया था तो मुझे उतना नहीं लगता था एक नॉर्मल शहर है, सिटी का माहौल है, थोड़ी सी गलियां हैं, थोड़े सकरे रोड हैं, थोड़ा सा क्लीनलीनेस कम है। अब वो सब बदल गया है। अब सही में लगता है कि श्वेत अयोध्या हो गई है। अयोध्या बदली जी हाँ, बिल्कुल बहुत सुंदर हो गई है। अभी मैंने कुछ महीने पहले आया था अप्रैल में शूटिंग करने के लिए, तब की अयोध्या में और इस अयोध्या में बहुत अंतर आ गया है। All right, amid questions over whether the Shankaracharyas are upset over how the Ram Mandir Pran Pratishtha is happening, here's an exclusive conversation with Shankaracharya, Sharda Peeth Swami Siddhanand Saraswati. वजह जो कही जा रही है कि मंदिर जो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है और अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, चुनावी लाभ के लिए बीजेपी और जो मोदी सरकार है वो चुनावी लाभ के लिए ये कार्यक्रम कर रही है। आरएसएस और बीजेपी का कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम हो गया है, भगवान का कार्यक्रम नहीं है, ऐसा आरोप भी लगा है। तो सच्चाई कितनी है कि क्या जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है मंदिर पूर्ण होने से पहले वो योग्य है या नहीं है? जिन लोगों ने बहिष्कार किया है वो ऐसा शब्द उनके लिए ऐसा बोलना उचित नहीं है। जहां राजनीति की बात है तो हिंदू हर पार्टी में हिंदू है, हर पार्टी में हिंदू गया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने धर्म को छोड़ देगा। पार्टी की अगर सेवा करता है, पार्टी के माध्यम से देश की सेवा करता है, समाज की सेवा करता है, तो उसका यह अर्थ नहीं है कि उसने अपना हिंदू धर्म छोड़ दिया है। जितनी भी पार्टियां हैं सब में हिंदू हैं, क्योंकि हिंदू इस समय हमारे देश में 100 करोड़ हैं। सब मिलाकर के 140 करोड़ हमारे देश की जनसंख्या है। तो किसी न किसी पार्टी में लोगों का संबंध होता है। इसलिए हम लोग यह भी चाहते हैं कि राजनीति करने वाले जो लोग हैं, जो नेता हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, अगर वो धार्मिक हो जाते हैं तो उनके साथ जो प्रजा जुड़ी हुई होती है,
राजनीतिज्ञों के साथ बहुत बड़ा समाज, बहुत बड़ा समुदाय साथ में होता है, ये जानते हैं आप लोग, और ये प्रत्यक्ष है। तो अगर वह नेता धार्मिक हो जाता है तो उसके साथ जो लोग जुड़े हैं उनमें भी धार्मिकता प्रवेश करेगी, करने लगती है। इसलिए हमारा सिद्धांत है, हमारी संस्कृति का, कि हमारे देश का राजा धार्मिक होना चाहिए। अभी आप देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक अखबार में एक वक्तव्य दिया है। एक मिनट बंद करो एक मिनट। ठीक, राजस्थान। Continue getting you that conversation where he's essentially telling us, Swami Siddhananda Saraswati is explaining exactly what the Shankaracharya's view is, and there's been a huge debate on this. We'll get back to that conversation in just a bit, but let me continue getting you ground reports from Ayodhya, where Ayodhya Vasis illuminated hundreds of diyas ahead of the Pran Pratishta of Ram Lalla. Rituals have already kicked off since yesterday. There's definitely a festive air in Ayodhya. India's new cultural capital, Ayodhya Dham, is all decked up. The momentous Pran Pratishtha of the Divya Bhavya Shri Ram Mandir is just 5 days away. Celebrations have already begun in Shri Ram Nagari. As the holy city awaits Ram Lala's Ghar Wapasi, Ayodhya Vasis came together and lit hundreds of diyas at the Saryu Ghat. The sacred aarti was performed, marking the beginning of the Pran Pratishtha process. पहले प्राचित करेंगे जजमान, उसके बाद में जो विद्वान लोग रहें को मंत्र पढ़ेंगे, मंत्र पढ़ने के बाद में जितनी प्रक्रिया है वो पूरा आचार्य के द्वारा किया जाएगा। वो होने के बाद 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद में रामलला को वो भव्य मंदिर में जो सिंहासन बन गया उसमें स्थापित किया जाएगा। ये जो ट्रस्ट है यहाँ पर अनुष्ठान चल रहा है और साफ तौर से इसको आप देखिए कि किस तरीके से ये सजाया गया है। कल श्री रामलला की जो प्रतिमा है उसको स्थापित किया जाएगा, उसको ले जाया जाएगा रामलला के जो मंदिर है वहाँ पर, और वहाँ पर भी अनुष्ठान आगे का क्रिया जारी रहेगी क्योंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। Ayodhya's iconic Lata Mangeshkar Chowk is glittering in all its glory. A giant ornate Veena sculpture sitting at its center with sun-themed ornamental lampposts on both sides of the road have turned into a major hotspot. Inside the mandir premises, last-minute finishing touches are being given to the structure ahead of the Pran Pratishtha on January 22nd. This is Ram Lala's Asan, where he will be placed. Pristine, white, made of marble. This 50 square feet structure was made by 110 workers in 8 months. Quintals of incense sticks all the way from Firozabad have also reached the temple town. The holy water from Somnath, which is collected from 8 holy ponds, has also arrived for Ram Lala. Tulsi Ji's garland has been sent from Bhojpur. Ram Bhakts across India are ready to welcome Ram Lala on 22nd January. Bureau Report, India Today.